बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 के लास्ट जो टॉपिक है उस तक पहुंच गए हैं। इसके बाद हमारा सबक नंबर 2 जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। ये सबक हमने आगाज़ किया, इसका नाम खारजा पॉलिसी जैसे कि है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। हमने पहले देखा कि खारजा पॉलिसी होती क्या है, उसके मकासद क्या हैं। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के पहले जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात का जायज़ा लिया। फिर हमने वस्त एशियाई ममालिक, मसला कश्मीर एक अहम मसला था, उसकी तरफ हमने उसको कोशिश की समझने की। उसके बाद सार्क ममालिक के बाद हमने देखा कि इस्लामी ममालिक में सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ ताल्लुकात और दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात, OIC जो बनी थी उस हवाले से बात करूँ। फिर हमने दुनिया के जो बड़े कुछ ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं उनका जायज़ा लिया, जिसमें अमेरिका, जिसमें रूस, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, जापान वगैरह उसमें शामिल है। फिर हमने अक़वाम मुत्तहिदा, क्योंकि ये हम बैनुल-अक़वामी तौर पर खारजा पॉलिसी की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा ख़ुद एक, जिसको हम कहते हैं एक आलमी हुकूमत की एक दर्जा है। हमने समझने की कोशिश की कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे कौन कौन से हैं, जिसमें जनरल असम्बली के तज़किरा हमने किया, सलामती कौंसल मरकज़ी जो एक हैसियत रखते हैं, वीटो के ममालिक क्या हैं। फिर हमने आलमी अदालत इंसाफ, तौलीदी कौंसल, माशी और माशरती कौंसल और आखिर पे सेक्रेटरीट, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि रिकॉर्ड ऑफिस जो था अक़वाम मुत्तहिदा का। अब हम पहुँचे हैं आखिरी टॉपिक तक, और वो है दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार। इस दुनिया में पाकिस्तान जब से वजूद में आया, पाकिस्तान ने इस दुनिया में अमन के क़याम के लिए क्या क्या किया, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। और ये क्योंकि आपकी जो टॉपिक है ये पॉइंट्स बनी हुए हैं तो इसकी हेडिंग्स भी साथ में बनाएंगे। हेडिंग्स के साथ क्या होगा, एक तो उस पॉइंट को समझने में आसानी भी हो जाएगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में रह जाएगा, लिखने में भरपूर आसानी होगी। अगर हेडिंग याद रह गई, क्योंकि पॉइंट एक लाइन का ही है तकरीबन या 2 लाइनों का होगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको हेडिंग याद रख लेने का मतलब क्या है कि आपको पूरा पॉइंट जहन में आ जाएगा, तो आपका टॉपिक नहायत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो सकता है। ये उन चंद टॉपिक्स में से हम जिसको कहते हैं ना कि बड़े ही अहम होते हैं जब इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बात करते हैं, तो ये टॉपिक इस हवाले से। तो आइए अभी जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान ने दुनिया में क़याम अमन के लिए क्या क्या किरदार अदा किया। इसकी पहली हेडिंग आ रही है तख़फ़ीफ़े असला की हिमायत। तख़फ़ीफ़ का मतलब है कमी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम करता है। अब ये चार्टर जो बनाया गया, ये एक नकात है, कवानीन है, दस्तूर है पाकिस्तान, और ये वो चार्टर बिल्कुल ऐसा है कि वो जैसे एक दुनिया में बेहतरीन तरीका है ममालिक के लिए कि वो किसी के साथ ताल्लुकात कैसे रखेंगे, और हर अच्छी चीज़ उसमें मौजूद है। पाकिस्तान उस चार्टर का एहतराम करता है। चार्टर का एहतराम है कि दुनिया में एक तो अमन से रहेगा, जंग व जदल और बाकी कुछ जो भी चीज़ें जो इंसानी माशरती एतबार से, समाजी या जो दूसरे ममालिक से ताल्लुकात हैं उसके लिए बिगाड़ का सबब बनती है, पाकिस्तान उसे परहेज़ करता है। तो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम करता है और दुनिया में अमन के लिए कोशा है। वो दुनिया में तख़फ़ीफ़ असला की हमायत करता है, यानी कि अगर असला बढ़ाया जाएगा, यानी कि इसको आप ये देख लें, हम खुद इसका शिकार हैं। हमारा फ़ौजी बजट, हमारे जो मुल्क का बजट है उसका बड़ा हिस्सा हमारी फ़ौज की तरफ जाता है। ये एक ज़रूरत भी है। इसके ऊपर जहाँ पर बात करते हैं कि क्या हम ही ऐसा करें, तो नहीं, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो भी ऐसा कर रहा है। किस वजह से? ये एक सरहदी तनाज़ा है, कश्मीर का मसला है। यहाँ पर
जो हम कहते हैं ना कि एक मुतवाज़न रखने के लिए सूरत हाल को, ख़ित्ते में तवाज़न को बरकरार रखने के लिए, ताकत के तवाज़न को, उसके लिए जदीद असला फिर ज़रूरत पड़ता है। क्यों? अगर उसकी इंडिया की डील होती है किसी मुल्क के साथ और जदीद टैंक लेके आते हैं तो ताकत का तवाज़न बिगड़ गया। जंग हो ना हो लेकिन एक बात ज़हन में आ जाती है कि उसने एक अच्छी चीज़ लिया है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान को भी किसी और मुल्क से डील करनी पड़ेगी, वो भी उस दर्जे के या उससे आगे बढ़कर टैंक्स वगैरह ले। तो ये एक दौड़ है, इसमें आप जंगी तैयारे देखें। पाकिस्तान ने कभी JF-17 थंडर की बात करें तो वो राफेल की बात करेंगे, F-16 की बात हो रही है, इसके एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है, इसके अंदर जदीद असले की बात हो रही है, लेज़र टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है, 3rd जनरेशन से 4th 5th जनरेशन के तैयारों की बात हो रही है। तो असला बुनियादी तौर पर जहाँ बढ़ता है वहाँ पर ख़तरा होता है दुनिया के अमन को। आप ये देखें ना कि एक इंसान, अगर हम माशरे में देखते हैं कि उसको हमें पता चल जाए कि हर वक्त अपने पास एक पिस्टल रखता है तो लोग उसे घबराएंगे। वजह क्या है कि उसके पास एक असला है। तो जिस दुनिया के जिस मुल्क के पास जो हम देखते हैं कि असला बढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो दूसरे क्योंकि दुनिया के अमन ख़राब नहीं होगा, ज़रूरी होगा। जंग अज़ीम अव्वल और दोम हम देख चुके हैं, हम समझ सकते हैं कि कितना बड़े नुकसानात हो सकते हैं, एटम बम तक गिराए गए। तो पाकिस्तान तकफ़ीफ़ असला की हमायत करता है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम करता है और कोशिश करता है कि दुनिया में क्या में अमन यानी कि जो है वो बरकरार है और उन ममालिक की हमायत करते हैं, तकफ़ीफ़ असला की हमायत करते हैं। ये एक बड़ी बात है। तो इसका पहला पॉइंट कि पाकिस्तान तकफ़ीफ़ असला की हमायत करता है कि दुनिया में असला ना बढ़े, असला नहीं बढ़ेगा तो जंग और जदल के जो इम्कानात हैं वो भी कम होते चले जाएंगे। तो पहली बात तो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो उसकी हेडिंग आप क्या बनेंगे? तकफ़ीफ़ असला की हमायत। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम करता है और दुनिया में अमन के क़याम के लिए कोशिश रहता है, वो तकफ़ीफ़ असला की भरपूर हिमायत करता है ताकि दुनिया में अमन कायम रह सके। इसके बाद हमारे पास दूसरी हेडिंग है मुआशी मकाता। माशी मकाते, सोशल बाइकआउट, इकनॉमिक बाइकआउट हम कह सकते हैं। अब इसकी बात ऐसे आ जाती है माशी मकाता की कि वहाँ पे नस्ल परस्ती एक दो मुल्क जिसमें रोडेशिया, जिम्बाब्वे जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि नस्ल परस्ती जो है ना, यानी कि एक नस्ल इंसानी को दूसरी नस्ल पर तरजीह दे दी, उसके लिए मेयार और बना दिए, तो उसके लिए और इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा ने उनके साथ बायकॉट कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने जब उनके साथ बायकॉट किया तो पाकिस्तान ने भी बायकॉट करते हुए उनके साथ सफारती ताल्लुकात जो है वो ख़त्म कर दिए। ठीक है, पाकिस्तान ने भी जिम्बाब्वे वगैरह के साथ जो उनके ताल्लुकात थे, सफारती ताल्लुकात, वो ख़त्म कर दी क्योंकि वहाँ पर इंसानों के अंदर उन्होंने फ़र्क करना शुरू कर दिया। इंसानों के अंदर नस्ल की बुनियाद पर फ़र्क जो है ये कबूल नहीं है। खुतबा हिज्जतुल विदा में भी इसका तज़किरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी, अजमी को अरबी पर कोई फ़ोकियत हासिल नहीं। फ़ोकियत का मेयार सिर्फ़ क्या है? वो है परहेज़गारी, तकवा। जो जितना तकवा इख्तियार करेगा हम उस बुनियाद पर कह सकते हैं कि वो बड़ा है। इसके अलावा रंगो नस्ल कहीं पर भी माने नहीं रखती। जिम्बाब्वे में जब ये हुआ, रोडेशिया जिसको कहा जाता था पुराना नाम, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने बायकॉट किया, तो पाकिस्तान ने भी इस मुल्क का बायकॉट किया और सफारती ताल्लुकात उसके साथ ख़त्म कर दिए। इसके बाद हम देखते हैं पाक भारत जंग 1965। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब जंग 1965 हुई, जो 7 सितंबर को शुरू हुई और 23 सितंबर तक जारी रही, अक़वाम मुत्तहिदा ने जब जंग बंदी का कहा तो पाकिस्तान ने फ़ौरन जंग बंदी कबूल कर ली। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का एहतराम करता है, दुनिया में अमन की कोशिश करता है, लेकिन अगर कोई मुल्क पाकिस्तान की सालमी है तो खुद मुख्तारी की तरफ मैली आँख से देखेगा
तो ये कैसे मुमकिन है कि हम उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े नहीं होंगे। ये तो हमारे लिए जिहाद है और ऐसे मौके सदियों में ऐसे आते हैं, बार बार नहीं आते। तो इस जंग पर जब अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी का कहा तो पाकिस्तान ने फ़ौरन जंगबंदी कबूल कर ली। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है हक़ खुद इरादियत की हिमायत। पाकिस्तान या दुनिया में अमन और अमन के क़याम के लिए कोशा रहता है, वहीं पर जो दुनिया की महकूम और ग़ुलाम कौमें हैं उनकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए भी कोशा रहता है। पाकिस्तान चाहता है कि ऐसे जितनी भी महकूम और ग़ुलाम कौमें हैं उनको हक़ खुद इरादियत देना चाहिए। वो क्या चाहते हैं उस चीज़ को सामने रखना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा चाहे तो उसके मुताबिक ही फ़ैसला किया जाए। ऐसी मज़लूम कौमों में जो हमारे पास नाम आते हैं वो मुसलमान ही कौम है, उसमें फ़लस्तीन का मसला, उसमें कश्मीर का मसला जो है वो सर फ़हरिस्त नज़र आता है। इसके ऊपर एक और कौम चढ़ दौड़ी और इसके ऊपर बड़े अरसे से उनको अपना ग़ुलाम बनाए रखा है। पाकिस्तान इन कौमों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए उनके हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता है और चाहता है कि वो कौमें जो चाहती हैं उनका मुस्तकबिल का फ़ैसला भी ऐसा ही किया जाए, फ़लस्तीन और कश्मीर। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ जाती है जोहरी तवानाई पर बैनुल अक़वामी कंट्रोल। जोहरी तवानाई आज की दुनिया की सबसे संगीन और एक तल्ख़ हकीकत है। तबाही का दूसरा नाम है जोहरी तवानाई, यानी कि हम एक तो बात करते हैं ना किसी एक मखसूस जगह की तबाही। जोहरी तवानाई की तबाही ऐसी है कि ये मुल्कों तक, बराज़मों तक जाती है। शायद एक इलाके में जहाँ वो बम फट जाए तो एक शहर तबाह कर दे, लेकिन उसकी जो ताबकारी है और उसके वो फिर उसकी जो बीच में से निकली हुई वेव्स हैं वो फिर कहाँ जा पर एंड होंगी ये किसी को मालूम नहीं, बराज़मों तक। अलबत्ता आपको आज की दुनिया में ऐसे थीसिस, ऐसी वीडियोज़ मिल जाती हैं जिनमें इनकी तबाहकारियों और कितने पैमाने का, अगर वो बम हो तो किस पैमाने तक तबाही मचा सकता है, ये सब कुछ मिल सकता है। ये इन्फॉर्मेशन अमूमन निकली जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग का ख़तरा जो है वो उठ खड़ा हुआ। तो वहाँ पर इंडियन एनालिस्ट हो गए, पाकिस्तानी जो एनालिसिस करने वाले थे, उन्होंने अपने अपने तज्ज़िये करके ये बताया कि अगर ये दोनों मुल्क एक दूसरे पर एटम फायर करते हैं तो कितना नुकसान होगा। तो वहाँ पर दुनिया खौफज़दा हो गई। ये सिर्फ तबाही पाकिस्तान और इंडिया की नहीं होगी बल्कि ये बराज़म एशिया, यूरोप तक और शायद फिर आगे बढ़कर अमेरिका तक फैल जाए। तो जोहरी तवानाई खुद एक ऐसी हकीकत है कि जो दुनिया को किसी वक्त भी ख़त्म कर सकती है। पाकिस्तान जोहरी तवानाई पर बैनुल-अक़वामी कंट्रोल की हिमायत करता है, यानी कि हिमायत इसलिए करता है कि ठीक है, मानते हैं हमने एटम क्यों बनाया, क्योंकि इंडिया ने इसमें पहले कदम रखा। वो इस ख़ित्ते में अपना होल्ड बनाना चाहता था, जैसे बंगाल, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, इन मुल्कों पर उसने दबाव रखा हुआ है। वो इसके आगे बिल्कुल कुछ बात कर नहीं सकते। पाकिस्तान ने इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ पॉलिसी इख्तियार की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कलमा गो हैं, एक खुदा को मानते हैं, हम कैसे झुक जाएं। ये एक हमारी इस्लामी नज़रियात के मुनाफी था कि हम एक यानी कि ऐसे मुल्क जो हमारे पड़ोस में भी है वो चाहे कि वो उसको हमें दबा ले और ताकत का यानी कि डराए कि हमारे पास ताकत है। पाकिस्तान से कई गुना छोटा मुल्क है, लेकिन जब उन्होंने 1974 में एटमी धमाका किया तो हम लोग भी एटमी तवानाई हासिल करने के दरपे हो गए और आखिर 1999 में हमारे पास एटमी रिएक्टर बन चुका था। 1998 में देख लिया 11 मई के बाद 28 मई को कि पाकिस्तान भी एटम रखता है। ये वही ताकत का तवाज़न है जिसकी वजह से असला दुनिया में ज़्यादा हो रहा है।
तखफीफ असलह नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान तखफीफ असलह की हमायत करता है। जोहरी तवानाई पर जब भी बात होती है तो पाकिस्तान ये पेशकश करता है कि अगर इंडिया अपने हथियार एटमी हथियार तल्फ करने की बात करे तो पाकिस्तान भी एटमी हथियारों की दौड़ से निकल जाएगा, बल्कि एटमी हथियार जो है वो तल्फ कर देगा। ये है पाकिस्तान का नज़रिया। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर जोहरी तवानाई जो है उस पर कंट्रोल रहे। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे अमन की बात करती है, जोहरी तवानाई उसमें बहुत बड़ी रुकावट माजरत। उसके बाद है हमारे पास हेडिंग है फ़ौजी खिदमात। पाकिस्तान की फ़ौज एक जानबाज फ़ौज है। अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पर पाकिस्तान ने अमन की खातिर कांगो और दीगर मुल्कों में अपनी अफवाज भेजी। किसके लिए? अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पर, ताकि वो जो इलाका जो खाना जंगी और मुख्तलिफ़ मुसीबतों का शिकार है, कैद साली और दीगर, पाकिस्तान की फ़ौज ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पर ऐसे मुल्कों में कांगो समेत दीगर जो अफ्रीकन मुल्क हैं और दीगर कुछ और मुल्क उसमें अपनी अफवाज भेजी। ये है पाकिस्तान का दुनिया में किरदार। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है इंडोनेशिया की आज़ादी। पाकिस्तान ने इंडोनेशिया की आज़ादी की हिमायत की और अक़वाम मुत्तहिदा में इस चीज़ को पेश किया और इसकी हमायत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर की कि इंडोनेशिया की आज़ादी जो है वो होनी चाहिए, और इस चीज़ को अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया कि दीगर कौमों के लिए भी अक़वाम मुत्तहिदा के जो दरवाज़े हैं वो खोले जाने चाहिए। इंडोनेशिया की आज़ादी के मसले पर पाकिस्तान ने इंडोनेशिया की भरपूर हमायत की। अब ये देखिए, पाकिस्तान ने जहाँ दुनिया में और तकाज़ों को पूरा किया, वहाँ पर इस्लामी ममालिक महकूम कौमों की ख्वाहिश खुद इरादियत और जहाँ पर किसी की आज़ादी का मसला है उसकी भरपूर हमायत की। इससे आगे भी एक पॉइंट आ रहा है जिसमें और इसका जायज़ा लिया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ मुल्कों की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत की हमायत की, इसमें श्रीलंका, कोलंबिया और दीगर कुछ मुल्क उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान ने इन मुल्कों की रुकनीत जो है अक़वाम मुत्तहिदा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा किया। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है और वो है आज़ादी की हमायत। पाकिस्तान ने तीन, इसमें हम जो मुल्क लिख सकते हैं, अलजायर, ट्यूनिस और मराकश। चलें, अलजायर, ट्यूनिस और मराकश, इन तीन मुल्कों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की पाकिस्तान ने भरपूर हमायत की। ये इस्लामी मुल्क थे, पाकिस्तान ने इनकी आज़ादी की भरपूर हमायत की। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है और वो है नहर सुएज़ का नहर सुएज़ का मसला था और उस पर जो मिस्र ने मौक़िफ़ इख्तियार किया नहर सुएज़ के, पाकिस्तान ने मिस्र के मौक़िफ़ की हमायत की। पाकिस्तान ने नहर सुएज़ के मसले पर मिस्र के मौक़िफ़ की हिमायत की। एक इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात का एक मामला है। इसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास हेडिंग है बैतुल मक़दस पर इस्राइली कब्ज़ा।
पाकिस्तान ने इसराइली फ़ौज ने जो बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा किया, पाकिस्तान ने उसकी भरपूर मज़म्मत की और करारदाद एक जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में भरपूर अक्सरियत से पास करवाई, जिस पर बैतुल मक़दस पर इसराइली कब्ज़े की मज़म्मत की गई। करारदाद पास कराई गई कि इसराइल इस पर से अपना कब्ज़ा हटा ले। इसकी आखिरी हेडिंग है दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार। पाकिस्तान ने दुनिया में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपना भरपूर किरदार अदा किया। जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और उसके बाद वो ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार हो गया, वहाँ पर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक भरपूर जंग की। उस जंग की वजह से आज पाकिस्तान बहुत बड़ा नुकसान उठा चुका है, लेकिन दुनिया में दहशतगर्दी के कंट्रोल के लिए जब भी बात आती है पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। हालांकि पहले समझा जाता था पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, लेकिन अब दुनिया समझती है कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। तो ये था बेटा आप लोगों का आज का टॉपिक। इसको जो हेडिंग जैसे मैंने बताई हैं ये क्योंकि बार बार इसकी मैंने बता चुका। तकफी फैसला की हमायत पाकिस्तान ने की कि असला ख़त्म होना चाहिए। बाबे से बायकॉट हुआ, पाकिस्तान ने सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए, जंगबंदी की अपील हुई, जंगबंदी ख़त्म कर दी 1965 की। जो कौमें मजलूम महकूम हैं उनके हक़ खुदरादियत की हमायत, एटमी तवानाई पर कंट्रोल होना चाहिए, पाकिस्तान की इसकी हमायत करता है। जहाँ जहाँ पे फ़ौज की ज़रूरत आई पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज भेजी दुनिया में। इंडोनेशिया की आज़ादी के मसले पर हमायत की। बहुत से मुल्कों के अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत, श्रीलंका और दीगर कुछ और मुल्क थे, हमायत की। आज़ादी अलजायर, ट्यूनिस और मराकश की उसकी हमायत की। नहर सूज़ के मसले पर मिस्र के मौक़िफ़ की हमायत की। बैतुल मक़दस पर जब इसराइल ने कब्ज़ा किया तो करारदाद पास करवाई कि उसको छोड़ दिया जाए इस कब्ज़े को। दहशतगर्दी के खिलाफ भी पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहा है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।